रुको, मुझे लगता है ये वापस करना पड़ेगा। वाकई में इनको होश होश नहीं है। ये सेम कलर का क्यों पहन के आया जो मैं पहनी हुई हूँ? व्हाट डू यू मीन यार? तेरी स्टाइलिस्ट ने एक थान में 2 आउटफिट्स बनाए। मेरी स्टाइलिस्ट आपके कपड़े कब से करने लगी? मैं जब से तेरे से ज्यादा टीवी शोज कर रही हूँ तब से। Hello and welcome to Entertainment की रात at 9 limited edition powered by HP Spectre। रवीना मैम, एक छोटा सा काम था आपसे। हैं? अभी काम भी करवाओगे? नहीं नहीं, आप हाय, इतने प्यार से बोलती। थैंक यू Not at all, रवीना, सौम्या। थैंक यू सो मच। आप दोनों इतने बिजी हो और आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे शो में आए। थैंक्स अ लॉट। जब उन्होंने मुझे कहा कि रवीना के साथ आना है, मैंने फौरन अपना वक्त निकाल के दे दिया क्योंकि हम बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, वो लाइन खत्म? हाँ, अभी फेकनेस छोड़ दे, अब सच बता। चलिए मैम, अभी सच बता दीजिए। जब ये 16 साल की थी मैं उसे तब से जानती हूँ, और जब वो हीरोइन भी नहीं कितने साल बनी की थी थी। मत पूछना। ये नहीं पूछने का। She was 16 years old. She was the most beautiful girl I'd seen. So sweet. और मैं तब से इनको बोलती थी you should join movies. हाँ। और इनको ये बोलती थी नहीं, मेरे डैडी मुझे कभी अलाउ नहीं करेंगे and all that. Actually आपको पता नहीं होगा, खेल खेल में झूठा कहीं का इनके फादर ने डायरेक्ट की थी और प्रोड्यूस की थी। Yes. लवली, रवीना क्या बात है। मजबूर फिल्म भी इनके डैड ने डायरेक्ट की थी। मजबूर अमित जी तो के you साथ। must have really felt that time. बहुत ही अच्छी फिल्म। लेकिन आप इतना उनको पसंद करते हो, आपने उनको मूवीज में आने के लिए कहा, लेकिन आपने इनके साथ कभी काम क्यों नहीं अरे किया? जब तक मैं डायरेक्टर बन गई, ये पता नहीं शादी वादी करके बच्चे पैदा कर रही थी। मुझे याद है फारा का फोन आया था ओम शांति ओम में, वो जो गाना करना था। नहीं, मेरा फोन पहले छैया छैया के लिए आया था। पहले छैया भूलो छैया मत। के लिए। हाँ। और उस समय भी कुछ कठिनाई थी, मैं नहीं कर पाई। एंड फिर ओम शांति ओम में भी था एक गाना, वो अपीयरेंस था। एंड उस समय आई वाज 9 months प्रेग्नेंट। तो मैंने इसको बोला, यू नो फारा, मैं कभी भी डिलीवर कर सकती हूँ, तेरे सेट पे डिलीवरी हो जाएगी। She said, then a star, another star will be born। वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो अब मेरी बेटियों के साथ सेम क्लास में है। तो अभी हमारा रिश्ता कुछ और हो गया, अभी हम मम्मी फ्रेंड्स हो गए। मम्मी फ्रेंड्स। और आप यकीन नहीं करेंगी, फारा तो फारा है ही, जो क्लास पेरेंट्स पार्टी है उसमें भी Stop it now, we'll do प्लीज it मैम, later. प्लीज। जो क्लास पेरेंट्स की पार्टी होती है उसमें भी आदमियों के शर्ट उतरवा देती है। हैं जी? हाँ, ओह माय गॉड। क्लास पार्टी थी, हमारे पेरेंट्स थे, इसलिए वो अभी तुम्हारे यूनिफॉर्म तक पहुंच गई हैं। धीरे धीरे आगे देखो होता है क्या। मेरे 6 पैक नहीं है, मेरी नाभि में तो कॉटन निकलेगा। आप किस्सा बताइए मैम। जो हमारी पेरेंट्स की पार्टी थी, पहले तो फारा जी का मास्टर क्लास चल रहा था। हाँ। हम सब At all उनको Ravina देख songs, के by the way। हाँ। फॉलो कर रहे थे। उतने में एक फादर इतने एक्साइटेड हो गए कि वो फारा खान के साथ डांस कर रहे हैं। वो टेबल पे खड़े होके यूं यूं, इतने में फारा उनके बटन्स खोलने लगी, बोला उतारो उतारो, चलो उतारो शर्ट, कम ऑन। मुझे फारा का स्टाइल, मैंने अरे उतार उतार, मैं बोल रही हूँ उतारो शर्ट, नहीं शिरीष नहीं देख रहा है, निकालो। और शर्ट ऐसे घूम के क्राउड में, एंड वो उनको बेचारों को सलमान खान बना दिया उन्होंने पूरे पेरेंट्स क्लास में। बहुत ही मजा आया। मतलब पैसा वसूल जो होता है ना, पैसा वसूल ऑलवेज। फारा की चाहे वो फिल्में हो या इनकी बातें हो, फुल पैसा वसूल है। थैंक यू Full रवीना, पैसा ये मुझे वसूल। बिल्कुल याद नहीं है। मेरे को ऐसा कोई किस्सा याद ही नहीं है। 8 वर्ड का शॉर्ट्स के बाद मुझे अमूमन कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए। मैम, एक सवाल पूछना था मैंने आपसे। तो कभी ऐसा हुआ कि आप किसी शादी पे गए हो और ऐसे आपने शगुन का लिफाफा निकाला, आप ऐसे शगुन डालने लगे, उधर आपका ध्यान गया कि दूल्हे का फूफा तो शीला की जवानी पे गलत स्टेप कर रहा है। ऐसे आप शगुन छोड़ के भाग के उधर गई हो, भाई साहब स्टेप तो ठीक करो। देखो, ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब हम शादियों पे जाते हैं हम लिफाफा देते नहीं, हम लिफाफा लेते हैं। ये हम बोल चुके हैं तो पहले। लिफाफे को एडिट कर देते हैं। कभी ऐसा होगा कि स्टेप गलत कर रहा है, आप उसको जाके ठीक कराया आपने? सॉरी, नथिंग फॉर फ्री। हाँ, अब तुम सब फ्री में मत करवाओ। अब मैं बता दूं आपने कितने पैसे लिए हैं। नहीं, लेकिन हमने सुना है रवीना कि आपका वो जो गाना था शहर की लड़की, आई लव दैट सॉन्ग, वो आपने जब किया था सॉन्ग तो उसके लिए आपने कोई पैसे नहीं लिए थे। इज दैट ट्रू? रवीना ने that is बहुत फिल्में और बहुत ऐसे गाने किए जहाँ इसने कभी पैसे खुद से नहीं लिए और कभी पैसे मिले नहीं। आपका कौन सा ऐसा सॉन्ग था जो आपने फ्री में कोरियोग्राफ किया किसी ना किसी कारण से? बहुत सारे हैं यार मेरे गाने। तो मैम, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर कहाँ से आ जाते फिर?
गाड़ियाँ, मेरी सारी गाड़ियाँ मुझे शाहरुख ने गिफ्ट दी है। मेरे पास जितनी भी मैं हूं ना से लेकर अब तक जो भी मैं गाड़ी में हूँ, वो हर फिल्म के बाद मुझे गिफ्ट देता है। तो मुझे जब नई गाड़ी लेनी होती है तब मैं सोचूं कि अब मैं फिल्म बनाना चाहिए मुझे शाहरुख के साथ ताकि मुझे गाड़ी मिल जाए। तो गाड़ी आ जाती है। और घर जो है, मैं सच में कहूँ, टीवी शो से लिया है मैंने। देखा, टीवी जितने भी जय टीवी के, हमें भी करा दो वो वाला टीवी जो हमारे तो बन नहीं रहे यहाँ काम कर करके। तेरा घर तो तुझे बेचना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि कर्म इतनी बड़ी चीज़ है कि आप जो एक पूरा पॉजिटिविटी का या आप वो जो एक साइकिल शुरू करते हो ना, वो कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट करके वो आपको वापस देता ही है। वो दुआएं, वो प्यार, वो मोहब्बत लोगों से किस हिसाब से वो वापस आ जाती है पता नहीं चलता। तो आई बिलीव इन लिटरली, जैसे फारा है, शी सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। आई थिंक वो ही अपने आप में एक कामयाबी है के लिए। आप लोग को वो ज़माना पता नहीं है जब हम लोग 15-16 के थे, एंड ये लोग हम लोग के लिए आइडल्स थे। लिटरली वी यूज्ड टू लुक अप टू देम, क्योंकि हर इंटर कॉलेजिएट डांस शो, हर डांस कंपटीशन शो होता था, इनका एक पार्टनर था और ये थी जो ऑलवेज नंबर 1 आते थे। हेमू एंड मी, हेमू एंड फारा, दे वर नोन एज अ डांसिंग पार्टनर्स। बट ये होता था कि हम डांस करते थे और फिर रवीना की एंट्री होती थी डिस्को में और फिर सारे लड़के वहां देखते थे और हमको कोई नहीं देखता था डांस करते हुए। कुछ नहीं होता था। नहीं, लेकिन हम अच्छे कर्मों की बात कर रहे थे, तो ये तो सबको पता है कि बोथ ऑफ यू आर प्राउड मदर्स। Yes. लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि रवीना अब सासू माँ भी हैं और नानी भी बन गई हैं। तो यार, ओह माय गॉड यार, हॉटेस्ट नानी एवर। एक मिनट यार, एक मिनट। क्या वो कहाँ से लगती है वो सासू माँ? मेरी बड़ी बहन से छोटी लगती हैं वो तो है। बट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट हर। जब ये बहुत छोटी थी, शी वाज नॉट मैरिड और एनीथिंग एंड शी अडॉप्टेड 2 गर्ल्स, वाओ, यू नो। एंड आज वो लड़कियों की इन्होंने शादी भी करा दी है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। She has looked after them, she has got them married and now they have kids. That's why she is saying कि वो सासू माँ है। और मैम एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। ये कोरियोग्राफी और चोरियोग्राफी में क्या फर्क होता है? वाह, ये तो तूने सवाल पूछा है। जैसे कि अनु मलिक और फारा खान में ये जरूरी है ये आंसर करना। मेरे भी किसी सवाल का जवाब दे दो। इतना भी आप जवाब ना चाहो और पिटाई विटाई लगाना चाहो तो आप अलाउड हो, प्लीज आप ऐसा कर सकते ऐसे संस्कार नहीं होते अच्छे घर की बहुओं के, ऐसे पति को पिटवाना खुले में। तुम लोग शादीशुदा हो? होने वाली है मैम। कब? जब ये मान जाए। प्रपोजल कैसे करोगे, सोचा है? नहीं मैम, सिखा दो कुछ ना, आइडिया देना फारा, कैसे सिखा दो ना प्रपोज मैम, करना please। चाहिए। You are the queen of that यार। सिखा दो ना प्लीज, बहुत ही प्लीज रोमांटिक। सिखा दो ना। तू पहले कुछ सोचा है, आइडिया कुछ लगाया कि कैसे प्रपोज करेगा? मैंने तो ये सोचा कि 3 बच्चे होंगे, तीनों कुछ नहीं करेंगे। एक तो जब लड़की मिनी स्कर्ट पहन के बैठी हो तो ये एंगल में नहीं बैठते, उड़ जा। मैम एक मिनट, मेरे घर वालों ने सिखाया कि बीवी के चरणों में स्वर्ग होता है, मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ। प्रपोजल पहले तेरी पगार कितनी है बोल उसको। ठीक ठाक कमा लेता मैम। ठीक और ठाक में क्या बहुत फर्क होता है? मतलब मैडम मोहब्बत में पैसा नहीं आना चाहिए, मेरे को लग रहा है। उसकी घड़ी देख ले, अंगूठी देख ले डायमंड की, इयररिंग्स देख ले। तो इन सबको बेच के 1 साल तो घर चला ही लेंगे। इधर आ जाऊं मैं? No मैम problem। प्लीज देखो, करो। खाली सबसे थोड़ा ज्यादा distance रखना। सबसे ज्यादा प्रपोजल्स रवीना जी झेल चुकी है। जब से ये 16-17 साल की थी, जब ये कॉलेज में थी, जीप चला के आती थी कॉलेज में। एक ही लड़की थी, ओपन जीप ऐसे चलाकर कॉलेज में आती थी। तो तब से लड़कों ने इनको प्रपोज किया है बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरा क्या है, मेरे को तो खुद शिरीष को प्रपोज करना पड़ा, तब जाके मेरी शादी हुई। प्रपोजल आपने किया उनको? एक्चुअली नहीं, उसने किया, लेकिन जोक बेटर बन रहा था जो तूने जोक की वाट लगा दी। फरा मैम, आपको भी फील हुआ कि जब किसी के जोक की वाट लगती है तो बुरा लगता है? आपका पत्ता कट हो चुका है। मैम वो 3 मैजिक वर्ड बोल दो इसको। हाँ, बोल दे। मान जा मेरी बहन। बहुत
3 क्या 4 बोल दिए। रवीना मैम, जैसे फराह मैम ने अभी अभी बताया कि आपको बहुत लोगों ने प्रपोज किया, आई एम श्योर आपने काफी लोगों को मना किया होगा, तो सबसे वियर्ड प्रपोजल क्या मिला आपको आज तक? सबसे जो वियर्ड मिला था उनको इन्होंने हाँ कह दी, अनिल साडानी के साथ। वियर्ड कैसे था वो? वही वियर्ड होगा क्योंकि वो इनके स्लीपिंग पार्टनर थे। करेक्ट। स्लीपिंग पार्टनर? अरे देखा? सी, कुछ उस जमाने से ये सब चल रहा है। What do you mean उस जमाने से? हम कोई 100 साल के नहीं है, अभी भी हम जवान हैं, समझे? या एग्जैक्टली। वो जमाने इसका कहने का मतलब क्या है? प्री पार्टीशन के टाइम से ऊंचा जिंदा में। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। आपने कहा मैं कि बताऊंगी तुम्हें कि ये सच बात है कि रवीना के जो पति है अनिल थडानी जी, थड्डूमल जिसे मैं कहती हूँ, वो पहले मेरे स्लीपिंग पार्टनर थे। गंदे दिमाग है तुम लोगों के, गंदे गंदे गंदे। अनिल और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, ओके? तब एयर इंडिया की एक स्कीम चली थी, अगर कपल फर्स्ट क्लास टिकट लेगा तो एक टिकट पे एक फ्री मिलती है। ओ तो हम दोनों से कपल की तौर पे टिकट लेते थे, फिर वो एक टिकट को हम डिवाइड कर लेते थे। वैसे उनको दूसरी टिकट फ्री मिलती थी। और प्लेन के फ्लैट बेड में हम साइड बाय साइड सोते थे। दैट इज द कॉल्ड द स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्ट। तो तुम बिकॉज़ भी यू आर रियली स्लीपिंग। मैम, आपको पता है मैं ऐसे एक बार जहाज में गया, आप तो स्टार लोग, आपको बोलते हैं मैम ये खा लो वो खा लो। मेरे पास आई एक, कहती व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर? मैंने कहा व्हाट आर द ऑप्शन? कहती यस और नो। मैं अभी आपको 2 ऑप्शन देना चाहती हूँ, नो एंड नो। ये कौन सा नो मीन्स नो? हाँ, नो मीन्स नो। मेरे को ना एक बड़ी कंफ्यूजन है, घर वालों ने सिखाया कि लड़कियों की नाम में हाँ होती आई है। एम भैया बिहारी फ्रॉम मोतीहारी। और प्यार से लोग मुझे बोलते हैं क्यूटी पाई शर्मा। तब भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी। अरे यार टू मच हो रहा है कसम से। ये गधे के गोबर जैसा मुंह लेके इधर आ जाओ, हमको गैस से बातें भी करनी प्लीज है। प्लीज, गधे का गोबर नहीं होता, पौटी होता है, गाय का गोबर होता है। ये क्या रवीना टंडन। ये सचमुच की है भैया। क्या पतियां हैं तेरे, क्यों शर्मा क्यों रहा है तू? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ अद्भुत हो जाए तो मुंह छुपा लेते हैं। चल बे। मैम, अनिल क्लियर दिख रहा है यार। So sweet, यार, you're very cute. रवीना जी बोल रही हैं आप बड़े क्यूट हो। बेटा, नेशनल टीवी पे क्यूट बोलना पड़ता है क्योंकि नेशनल टीवी पे वो नहीं बोल सकते, पता है? उसका राइमिंग वर्ड नहीं बोल सकते। हाँ, तो तू क्यूटिया लग रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों की लव मैरिज हुई है रवीना, तो किसने किसको प्रपोज किया पहले और आप कैसे दोनों का किया? शादी हुआ है? अबे भूतनी के अलग अलग हुआ है। बैठ यहाँ पे। इसलिए हम लोग मैचिंग पहन के आए हैं। दुनिया बदल गया है, मुझे लगा आपस में ही आप जिस तरीके से गंदे जोक्स मार रहे हो ना, आपको ना ऑपरेशन टेबल पे रख के काट देना चाहिए। भाभी जी, आप काटेंगे तो कटवा लेंगे। भैया अगर बुरा नहीं माने तो। मैं देख रहा हूँ मेरा फैन फॉलोइंग अच्छा बन रहा है। रवीना, मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले किसने किसको प्रपोज किया था और कैसे आपने हाँ बोला? एक्चुअली अनिल ने ही प्रपोज किया, लेकिन उस प्रपोजल तक खींच के लाना वो मेरा काम था। अच्छा, यानी कि यू लाइक्ड हिम फर्स्ट? नो लाइक तो आई थिंक हम लोग बोथ ऑफ अस लाइक्ड ईच अदर इंस्टेंटली, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मेरी एक फिल्म स्टम्प्ड,
एंड फिर खुद स्टम्प्ड हो गए। फरा, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ क्या हुआ, बड़ा बहुत बुरा हुआ जो भी। आपकी शादी मैं हूं ना के आसपास हुई थी ना? मैं उना के रिलीज के बाद। रिलीज के बाद आप डायरेक्टर थी, उन्होंने फिल्म एडिट की थी, तो आपने ये सोच के शादी तो नहीं की कि चलो फिल्म अच्छी काट लेता, जिंदगी भी काट ही लेगा? ये भी एक्चुअली बहुत, अगर उसने फिल्म मेरी बुरी काटी होती मैं कभी नहीं शादी करती उससे। लेकिन अब जब आप घर में, अब आप शादीशुदा हो, तो अब कौन किसकी काटता है ज्यादा? नहीं, वो ही काटते हैं। वैसे बाल दोनों के सेम साइज है, कोई बाल ज्यादा नहीं काटता। कभी इनके घर के अंदर घुसो तो पीछे से पता नहीं लगता है शिरीष कौन है, फारा कौन है। हाँ, लेकिन अभी ये अब उसने किसकी बाल चलती है लेकिन? अभी छोटे कर दिए क्योंकि बच्चे कभी मम्मी कभी डैडी पता नहीं क्या कर रहे थे तो। ये लो बलराज फोन, उठाओ उठाओ, मेरा ही है। हेलो हेलो। बलराज, एंटरटेनमेंट की रात सीजन 2 के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सलमान भाई, ये तो आप फेस टू फेस भी बोल सकते हो ना मेरे को। नहीं, तुमसे फेस टू फेस बात करने का मन नहीं करता है। 4G के जमाने में 2G जैसा मुंह लेके घूमने वाले इंसान। चल भाग यहाँ से। पता है, इतना मनहूस आदमी है ये। एक दिन इसने शाहरुख खान से हाथ मिलाया, बेचारे के DDLJ मराठा मंदिर से उतर गई। मैं बता रहा हूँ, अगर ये कुछ दिन और इस शो में रहा ना, ये कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, बता दे रहा हूँ मैं। अगर तो यार सलमान भाई नहीं बना होता ना बेटा, मैंने तेरे को थप्पड़ मार के ना जेल चले जाना था, पता है? क्या बोला? मैंने को मारेगा तू, है? सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखो शो में हमारे मेहमान है, वो देखो फराह खान, रवीना टंडन। हाँ पता है, मुझे पता है। मैं बगल वाले सेट पे शूट कर रहा था, मुझे पता लग गया यहाँ पे फराह खान आई हुई है। मतलब इतना अच्छा कनेक्शन है आप लोगों का कि वो यहाँ पे आई तो आपको वहाँ पता चल जाता है? नहीं नहीं, कनेक्शन नहीं है, इनकी आवाज इतनी बुलंद है, मुझे पता लग गया आई हुई है। ये तो मन में भी कुछ सोचती है ना, पड़ोसियों को सुनाई दे जाता है। वाह सलमान, अच्छा कॉमेडियन बन गया तू, अच्छा कॉमेडियन। अतः अगर ये किसी के बगल में खड़ी रहती है ना, बगल वाला बोलता है, मैडम जरा आप धीरे सोचेंगी। धीरे सोचेंगी। सलमान भाई, लगता है आपने रवीना जी को नहीं देखा, वो भी आई हैं। रवीना माफ करना, इसकी जुबान पर तुम्हारा नाम आ गया। इस बात के लिए तुम्हारे जुबान पर तो बाल तोड़ हो जाना चाहिए बलराज। यार भैया, आपका तो बच्चा भी बेइज्जती करता है, क्यों बैठते हो यहाँ? अरे ओ मेरे चाइनीज सलमान खान। किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? हाथ में रहना अपनी। अच्छा सलमान भाई, एक रिक्वेस्ट करनी थी मैंने, वो मेरे को बिग बॉस के घर में रख लो ना प्लीज। अरे मुझे पता है ये सब तेरे बहाने हैं, अपने घर का रेंट नहीं देना चाहता ये। पता है इसका कितना गरीब खानदान है, पंखा तक नहीं है इनके घर पे। सारे लोग सड़क किनारे सोते हैं ताकि जब ट्रक गुजरेगा तब थोड़ी हवा लगेगी। वेरी गुड सलमान, क्या कॉमेडियन है तू। सलमान भाई, हो सकता है कि मैं स्टार बन जाऊं इस सीजन के बाद, आपसे भी ज्यादा पैसे कमाने लगूं। एक बात बताओ, जी। क्रिकेट खेलते हो? खेलता हूँ। वॉलीबॉल? खेलता हूँ। चेस? खेलता हूँ। लूडो? खेलता हूँ। इतना सब खेलते हो तो मेरे से ऐसे बात करके अपने करियर के साथ क्यों खेल रहे हो? वेरी गुड सलमान, क्या जोक मारा तूने। आप जा रहे हो कि मतलब? अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। वैसे मेरा नंबर लिख लो तुम। सलमान भाई बोलोगे तो सब नोट कर लेंगे, आप खुद लिख दो ना यहाँ पे प्लीज। क्या ये लो भाई, मेरा- थैंक यू सो मच। एक मिनट पापा, सलमान खान का पर्सनल नंबर आ गया अपने पास। कट। इसलिए तेरी टाइमिंग खराब है, पहले सुन तो सही क्या कह रहा हूँ। क्या? ये मेरा नंबर ले और कभी भी इग्नोर होने का मन करे फोन करना इस पे। मैं अकेला हूं ना, इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं करता यहाँ पे, सब आके मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। आपको पता है
मैं पैदा अकेला नहीं हुआ था, मेरे भी जैसे आपके ट्विन्स है ना 3, हम भी 3 भाई पैदा हुए थे एक साथ, पर घर सिर्फ एक ही भाई आ पाया, पता है क्यों? वो डॉक्टर ने बिल्ली इतना बड़ा बना दिया, 2 बेटे उसको देने पड़े। अच्छा ठीक है, हम एक गेम खेलते हैं। हाँ। नेवर हैव आई एवर, यानी कि क्या आपने कभी ऐसा पहले किया है और आपको जवाब देना है हाँ 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 या नहीं नहीं नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी चीटिंग हो सकती है, तो फराह और आप एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो, आप रवीना के लिए जवाब दो और आप फराह के लिए जवाब दो। ओके डन। ओके। तो आपका पहला सवाल है कि क्या आप कभी अपनी खुद की मूवी देखकर सो गए हो? अक्स? अक्स। इतनी अच्छी फिल्म वो थी। भी Very रवीना nice. भी सोई थी और मैं भी सोई थी उस फिल्म में। और रवीना मैम, आप इनकी कौन सी फिल्म देख के सोए? बहुत मारेगी यार ये बाद में। 4 ही तो बनाई है मैंने। हाँ आई थिंक हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, सो गई थी तू। हाँ थोड़ा बहुत। रवीना मैडम, 1 सेकंड, ओह गॉड। सेम पिंच। अच्छा, क्या आपने कभी किसी एक्टर या आर्टिस्ट की बुराई उनके पीठ पीछे की है? बिचिंग। ऐसे वो नहीं बता सकते अभी। पीठ पीछे आप की लोग है, ने ये नहीं अब बोला तो अभी। बोलेंगे हम। तो वो हम तो पीट कर पीठ लेते पीछे की है ना, तो फिर कैमरा के सामने क्यों बोले? किसके मुंह पे करते हो? मुंह पे तो मैं सबकी करती हूँ। कैमरा बंद हो जाए, आपकी भी बुराई करेंगी भाभी। नहीं, देखो देखो देखो, एक डिफरेंस होता है सच बोलना और सच ऐसे बोलना कि हाँ। किसी को चोट ना लगे। ठीक है कि भैया अगर आप हमसे पूछो कि ये ड्रेस मेरी कैसी लग रही है, हाँ। मैं बोलूंगी हाँ शायद मतलब मेरे टाइप की नहीं है लेकिन शायद तुमको सूट कर रही हो, करेक्ट? कि बुरी नहीं लगनी, अरे क्या पहन के आई है, जैसे कि पेस्ट्री केक। पर अभी वही है, बात है भैया। अच्छा, तुम लोग ने की है किसी की बिचिंग? शो पे जैसे हम जाएंगे हमारी बिचिंग चालू करोगे ना तुम दोनों? हम दोनों क्यों मैडम, वो अंदर पीसीआर वाले सब बैठ के करेंगे एक साथ। लेकिन ऐसा कौन है जिससे आप बेतकल्लुफी से बोल सकते हो? और अरे सामने- हम दोनों एक दूसरे की बुराई कर अभी ये सकते क्या हैं। पहनी है, उसने मुझे बोला तू क्या पहनी है, धोती है पैंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने इनको बोला ये देखो क्या तंबू पहन के आई है, बोलती है अभी ये तो बल्लू, ये देख, इसको बोलते हैं 1.25 तोला। भाई 50 तोला होता है यार। अच्छा 50 होता है? अरे यार, ये राइटर लोग का क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता है। संजय दत्त बना दिए और औकात बलराज वाली रख दिए। भैया आप 5 मिनट लेट हो गए, वरना भी सलमान से मिले थे, आके गए हैं वो। अच्छा जल्लू, अरे चल। ऐसा बीच में नहीं बोला, नहीं तो 5 पाइप से मारूंगा तेरे कान में। उसका आदत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चल। अंजू बाबा, आप इधर क्यों? आपकी तो शूटिंग थी ऑस्ट्रेलिया में। अरे वो ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम है यार थोड़ा सा। क्या? अरे वो क्या, मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा है यार। वो फोटो क्लिक करवाने के लिए जाता हूँ, उधर जाता हूँ, 5 फोटो ब्लर हो जाता है। तो वो देखो रवीना मैम आई हैं। अरे रवीना से तो मैं नाराज हूँ रे पगले। क्यों? अभी हम लोग एक पिक्चर करे थे, याद होगा बहुत पहले। एक गुंडा आया ऐसा कनपट्टी पे, मेरे गन रखा तुम्हारे सामने, तुमने कुछ बोला उसको? बट नहीं बोला। तो गुस्से वाली क्या बात है, हीरो तो आप थे ना फिल्म में। अरे गुस्से वाली बात है। अरे अखियों से गोली ये मारती है, मेरे को बचा नहीं सकती थी। मैं बोलता हूँ मेरे को काय को नहीं बचाया, काय को नहीं, काय को। चल चुप बैठ।
आप रवीना जी से नाराज हैं बट फराह मैम से तो नाराज नहीं है ना आप? अरे नहीं नहीं, फरह से मैं काहे को नाराज होऊंगा, बिल्कुल नहीं। अरे मालूम है, फरह ने ना मेरे को डांस सिखाया है। कौन से गाने? अरे वो तम्बा तम्बा वाला जो मेरा स्टेप है ना, बाबा उसको। गन उधर रखो ना थोड़ा। अच्छा ठीक है, ये लो। हाँ, मेरा एक गाना है ना, उसको आपको इंडियोग्राफ करने का है। क्या करने का है? इंडियोग्राफ मतलब कोरियोग्राफ होता है? ये कोरिया उरिया की चीजें अपन यूज नहीं करता, अपन प्योर इंडियन है। अपना गाना इंडियोग्राफ होगा, कोरियोग्राफ नहीं, है कि नहीं? हाँ बाबा हाँ। आप अभी जाओ ना, आपकी लाइफ पे फिल्म बन रही है ना, जब वो आएगी तो आप तब अरे आना। हाँ, मेरी फिल्म भी आ रही है। वो अपना छोकरा है ना, क्या नाम है उसका, वो वैसा। रणबीर कपूर। हाँ, वो आज जनार्दन जाकर सफल जैसे गर्लफ्रेंड में वैसा बोलता है ना वो। बढ़िया था। वो ऐसा मेरी लाइफ पे ना, वो क्या बोलते हैं, मेरी मैथोग्राफी पे काम कर रहे हो। मेट्रोग्राफी। मैथोग्राफी, मेरा मैथोग्राफी पे। बायोग्राफी? अरे नहीं, बायो में थोड़ा कमजोर है मैं, मैथ मेरा कड़क है करके मैथोग्राफी। ए, अरे ये वो है ना, क्या नाम है इसका, वो जिसको कोई नहीं जानता। अरे अच्छे। अभी मैं उधर बैठा था, मैं देखा मस्त कर रहा है, तो अभी आ गए, इतना अच्छा कर रहा है, थोड़ा फेमस होना भी मनता है। आजा इधर आजा, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा फेमस तो कर दूं मैं इसको। इसका नाम क्या है, पूरा नाम? अभिलाष है पूरा नाम। देखा कितना फेमस हो गया, एक आदमी जानता है तेरे को। तो अभिलाष, मैं तेरे को एक बात बताऊं, तू ना अभी अभिलाष नहीं है, अभी तू अभी खाली लाश है। आज लाश ने भी इतना कमाल का बोला ना, जिंदा लोग चुप हो गए। बाय 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 बाय। हाँ चल जाओ। तू। जाओ जाओ। हाँ। ये अच्छा संजू बाबा, आपने इतनी सारी अंगूठियां क्यों पहनी है? अरे वो मेरे को एक बाबा ने बोला था, बोले ऐसा अंगूठी विंगूठी पहनो ना तो बुरा वक्त नहीं आता है करके। सच में होता है ऐसा? अरे बिल्कुल सच में ऐसा होता है। जब भी मेरा बुरा वक्त आने का रहता है ना, मैं एक अंगूठी निकाल के भेज देता हूँ, हफ्ता 15 दिन मस्त में कट जाता है। बाय 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 बाय। बाबा हाँ तो ये अंगूठी आप बेच देते हैं बुरा वक्त आने पे? हाँ, बेच जब देता हूँ मैं। सारी अंगूठियां खत्म हो जाती हैं फिर? अरे फिर तेरे जैसे दोस्त कब काम आएंगे? तेरे पास भी 2 है ना, बेच दूंगा। मेरे पास तो कोई अंगूठी नहीं है। अबे किडनी की बात कर रहा हूँ येड़े। ये बढ़िया था। पाइप 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 से मारूंगा, हाथ नीचे कर। मैं तारीफ कर रहा अच्छा रवीना मैम, आपने भी एक बहुत अच्छी फिल्म की थी, आपको याद है, बाबा के साथ, आतिश। कादर खान सर बैठे होते हैं सेंटर में। मैं चाहता हूं कि आप इस बाबा के साथ वो वाला एक छोटा सा सीन 2 लाइन में। आतिश फिल्म का वो बहुत बड़ा फेमस सीन था जिसमें रवीना मैम और संजू बाबा कादर खान सर के होटल में मिलते हैं। मेरी औकात तो नहीं है बट फिर भी चलो मैं बीच में बैठ के ऐसे। और मैं शर्माता रहता हूँ। चलिए आप भी मैम शर्माइए ना, आप थोड़ा सा। मैं ट्राई करूँ। चलिए आप पहली बार, मैं आपका बीच में वो बन रहा हूँ। रेडी? शॉट 3 टेक 1 एक्शन। अरे हाय। हाय। अब आप कुछ खाएंगी? आप कुछ पिएंगे? क्या है ना, वो अभी फिर मैं पकड़ा जाता हूँ, नहीं तो ऐसा बदबू आती है ना तो घर वाले पकड़ लेते हो। ड्रिंक एंड टाइम में भी पकड़ा जाता है, तो ऐसा थोड़ा मेरे को हुआ।
सुनो ये सब नहीं चलेगा, मेरे भाई है ना, वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। अरे यार, ये तुम्हारे भाई और मेरे बच्चे ना, दोनों की सोच एक जैसी है। वो भी नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। तुम शादीशुदा हो? हाँ। तो मेरे साथ डेट पे क्या कर रहे हो? नहीं, मेरे को ऐसा बोला था कि ऐसा डेट वीट पे जाओ ना तो उधर खाने को मिलता है फोकट में, करके मैं आया इधर। हाँ, सच्ची बोल रहा हूँ, मेरा इंटेंशन को ऐसा 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 प्यार मोहब्बत वाला बिल्कुल नहीं था। तोबा तोबा। यही फर्क होता है असली और नकली संजय दत्त में, कि नकली वाले के अंदर का मुबीन अपनी औकात दिखा देता है खाना देख के। तो प्लीज आप यहाँ से बाइज्जत गो टू हेल हो जाइए। जोरदार तालियां रवीना मैम और मुबीन के लिए। बाबा का सीन तो हो गया, लेकिन बाबा अजय देवगन की नकल बहुत अच्छी करते हैं। अजय देवगन यहाँ बैठे ना, पियानो लेके। कौन 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 भाग जाओगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। फिर आप वहां से आगे पूछते हैं तो सुनील शेट्टी साहब बोलते हैं, दिलवाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। फिर आपकी लाइन होती, सपना सपना कौन थी? हाँ, ये सपना सपना कौन थी? सपना सपना हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। क्या बोला? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। एक बार मुबीन के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। हाई फाइव, हाई फाइव। हमने ये देख लिया कि आप दोनों बहुत बढ़िया बडीज हैं, आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आगे लेकिन एक बढ़ाता और और- टेस्ट होने वाला है इसका एक और टेस्ट होगा, और वो गेम हम आपके साथ खेलेंगे जिसका नाम है चड्डी बड्डी। देखो, दोनों ने ही टाइम के पहले कर लिया है। नहीं लेकिन नहीं नहीं, लेकिन उधर चीटिंग हुई है। इन्होंने यहाँ से हमारे डब्बे में से बॉल उठा के अपने पजामे में डाली मेरा है। अंदर देख लो पूरा गेंद, See, कोई how नहीं many है। silver? एक और सिल्वर होगी, Oh my देखना। God! See, cheater. नहीं There'll be one more ऐसे silver. किसी के पजामे में नहीं झांकते। आप क्या कर रहे हैं? हम लोग जीत गए, हम लोग नहीं तो जीत गए, जाना। हम लोग The वॉकआउट कर decision देंगे। is already out. The winners are Farhad Ravina.